श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगंगादेव्यै नमः। श्रीदक्षिणकालिकाय नमः। श्रीभवानीशङ्कराभ्यां नमः। दन्ताभये चक्रवरोदधानं कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रं धृताब्जयालिङ्गितमाब्धिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आप सभी सनातनियों को, सभी भक्तजनों को और सभी साधकों को आने वाले दिवाली की पावन त्यौहार की मंगलमय शुभकामना। मंगलमय आपका दिवाली अत्यंत मंगलमय हो और शुभ हो। आपको ज्ञात है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो साधकों के लिए है। दीपावली का जो त्यौहार है वो प्रकाशोत्सव के लिए है। दीपावली का जो त्यौहार है वो आध्यात्मिक चेतना के लिए है। दीपावली का जो त्यौहार है वो अनेकानेक मंत्रों की साधना और मंत्रों के जप के लिए है। दिवाली की रात्रि को महारात्रि कहा जाता है। दीपावली की जो रात्रि है वो महारात्रि है। और दीपावली वैसे 3 दिन की दिव्य रात्रि कही जाती है। सबसे पहले धनतेरस, दूसरा छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी कहते हैं उसको, और तीसरा अमावस्या अर्थात दीपावली की महारात्रि। बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों बाद भगवती ने, भगवान ने, राम ने, भगवान कृष्ण ने, नारायण ने, महादेव ने कृपा किया कि इस बार संपूर्ण त्यौहार पूर्णकालीन प्राप्त हो रहा है सनातनियों को। ये बहुत शुभ अवसर है, बहुत शुभ लक्षण है, बहुत शुभ संकेत और शुभ संदेश हैं। इस बार बीती हुई नवरात्रि की जो नवरात्रि थी वो पूर्ण 9 दिन की नवरात्रि थी। नवरात्रि 9 दिन की होती है और इस बार की नवरात्रि 9 दिन की रही। 9 दिन की जो रात्रि है वो पूर्णकालीन रात्रि पर्यंत भगवती का अवसर मिला पूजन करने का, शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक। उसके बाद विजयादशमी हुआ। उसी प्रकार इस बार दीपावली का त्यौहार आ रहा है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो पूर्णकालीन अमावस्या रात्रि में प्राप्त हो रहा है। पूर्णकालीन नरक चतुर्दशी पूर्णकालीन रात्रि में प्राप्त हो रहा है। त्रयोदशी पूर्णकालीन सायंकालीन गोधूली वेला से ब्रह्म मुहूर्त तक प्राप्त हो रहा है। देखो, दिवाली की जो रात्रि है वो 3 दिन की रात्रि साधकों के लिए, सनातनियों के लिए और उनके लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान से प्रेम करते हैं, साधना से प्रेम करते हैं, सनातन परंपरा से प्रेम करते हैं और क्रियाओं से प्रेम करते हैं, अर्थात कर्म से प्रेम करते हैं, कर्म के प्रति रुचि रखते हैं। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। यदि श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो निसंदेह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने वाले प्राणी को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस बार जो दीपावली है 4 दिन बाद 18 तारीख को
धनतेरस है, त्रयोदशी है। 18 तारीख को 18/10/2025 दिन शनिवार भगवती का उत्तम दिन है, भगवती का उत्तम दिन है। और शनिवारे जगद्धात्रीम कोटि भृत्याम फलम लभेत। शनिवार के दिन एक मंत्र का भी यदि एक माला जप किया जाए तो 1 करोड़ मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। और उस दिन धनतेरस के दिन जो आप स्वर्ण चांदी बर्तन जो आप खरीदते हैं वो तो आप खरीदते ही हैं, परंपरा है, लोकाचार भी है और शास्त्र प्रमाण भी है। लेकिन रात्रि में गोधूली बेला से लेकर के 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 7:30 तक आप गोधूली बेला में तिल की तेल का दीपक जलाएं। और तिल की तेल का दीपक दक्षिण दिशा में यम की ओर, अर्थात यमराज को ध्यान करके, यम का ध्यान करके आप दक्षिण दिशा में तिल की तेल का दीपक जलाएं। उससे क्या होगा कि हमारे घर में, हमारे संस्थान में, हमारे प्रतिष्ठान में, हमारे आश्रम में यदि किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा या दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों बाधाओं में से कोई भी बाधा अगर आता है तो वो नहीं आएगा, वो टलेगा। और उसके बाद उस दिन क्या है कि दीपक के साथ साथ यम का चिंतन भगवती के साथ करें। भगवती माँ काली, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों को अगर कहीं संयुक्त रूप से एक रूप में देखा जाता है तो महाकाली में देखा जाता है। और उस दिन आप भगवती का चिंतन करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये तिथि त्रयोदशी 1:21 पर दिन में लग जाएगा। दिन में 1:21 पर त्रयोदशी लग जाएगा। और त्रयोदशी के साथ साथ उस दिन शनिवार है, इसलिए तिल के तेल का अत्यंत महत्व है। और तिल के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं। उससे निस्संदेह बहुत सारी बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगी, निवृत्ति मिलेगी। अब 19 तारीख को 19/10/2025 दिन में लगभग 1:55 पर चतुर्दशी लग रहा है। और दिन रविवार है। रविवार भगवान सूर्य का वार है। और चतुर्दशी जो है वो भगवती का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी उस दिन कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है? फिर तिल की तेल का दीपक लें और आप आश्रम के, घर के, मंदिर के बाहर आप उसे जलाएं। उस दीपक में से एक दीपक दक्षिण मुखी कर दें। मिट्टी की दीपक हो, बड़ा दीपक लें आप, और मिट्टी का दीपक लेकर के आप दक्षिण मुख की ओर, उस दिन भी आप नरक चतुर्दशी के दिन भी आप उस एक दीपक को दक्षिण दिशा की ओर जला दें। कुछ दीपक आप घर के आसपास, मंदिर के आसपास, प्रतिष्ठान के आसपास जलाएं। उससे क्या होगा कि आने वाली जो दीपावली है, उस त्यौहार में आपका मन, वचन और कर्म तीनों आपका भगवान के प्रति लग पाएगा। उससे धीरे धीरे आपका कर्म श्रेष्ठ होता रहेगा। उसके बाद क्या है कि नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती, बहुत सारे लोग चैत्र में हनुमान जयंती मनाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है, दिवाली से एक दिन पूर्व जो छोटी दिवाली होती है, उस दिन हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है।
या वो अयोध्या हो, तीर्थराज प्रयाग हो, नैमिषारण्य हो। भारत में 3 प्रत्यक्ष और सिद्धपीठ हनुमान जी का सिद्धपीठ है। सबसे पहले अयोध्या, अयोध्या में बैठे, नैमिषारण्य में खड़े और तीर्थराज प्रयाग में लेटे। 3 हनुमान जी रामकालीन हैं। 3 हनुमान जी रामकालीन हैं। वैसे तो बहुत हनुमान, अजर 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 अमर गुण निधि सुत तोरे, तो हनुमान जी महाराज तो अजर और अमर हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का तो चारों युग में हनुमान जी का नाम है, हनुमान जी का यश है, हनुमान जी की कीर्ति है रहेगी। लेकिन हनुमान जी 3 रूप में 3 जगहों पर रामकालीन काल से शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध और प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी वहाँ विराजते हैं। सबसे पहले अयोध्या में माँ अंजनी के गोद में हनुमान जी महाराज हैं, बैठे हुए छोटे रूप में, बाल रूप में। उसके बाद नैमिषारण्य, तीर्थों के अगर गिनती में तीर्थों में लिया जाए तो नैमिषारण्य महातीर्थ है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है और देवताओं की भूमि है। इस कलयुग में चक्र तीर्थ वहाँ प्रत्यक्ष तीर्थ है, तो इसलिए नैमिषारण्य को महातीर्थ कहा गया है। और नैमिषारण्य में हनुमान जी महाराज खड़े हैं। नैमिषारण्य में हनुमान जी महाराज खड़े हैं और तीर्थराज प्रयाग में हनुमान जी महाराज लेटे हैं। इसलिए तीनों हनुमान जी के जगहों पर जो हनुमान जयंती मनाई जाती है वो नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। हम थोड़े भ्रमित हैं, हम कहीं न कहीं थोड़े भ्रमित हैं। जो भारत के सनातनी है, सनातनी तो भोले भाले होते हैं, हम बहुत छल कपट, हम सनातनियों को आता नहीं, तो सनातनी भोले भाले होते हैं और उस कारण थोड़े हम भ्रमित हो जाते हैं, हो गए हैं। आज हनुमान जयंती बहुत सारे लोग चैत्र में मनाते हैं, लेकिन किसी भी पंचांग में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र में मनाया जाए। हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं उस दिन। हनुमान जी महाराज नरक से अर्थात नर्क से स्वर्ग में लाने की क्षमता हनुमान जी में है। इसलिए हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी के दिन हुआ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन। अब आप देखें कि हनुमान जी का जन्म जब अयोध्या में मनाया जाए तब हमें मनाना चाहिए। हमारे लिए अयोध्या से बड़ा कोई तीर्थ तो नहीं है। बताया गया है कि अयोध्या जो है सप्तपुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया। सबसे पहले अयोध्या है, फिर मथुरा है, फिर माया है, हरिद्वार, जहाँ हम निवास करते हैं। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, ये सप्तपुरियाँ हैं। अयोध्या में जब हनुमान जन्म मनाया जाए उस समय हमें हनुमान जन्म मनाना चाहिए। नैमिषारण्य में जब हनुमान जन्म मनाया जाए, हनुमान जी का जन्म मनाया जाए, तब हमें हनुमान जी का जन्म मनाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में जब हनुमान जी का जन्म मनाया जाए तब हमें हनुमान जी का जन्म मनाना चाहिए, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संत, गौ, ब्राह्मण, सज्जन सबके रक्षक हैं। सनातनियों के अगर कोई रक्षक हैं तो हनुमान जी महाराज हैं। देवताओं के कोई रक्षक हैं तो भगवान कार्तिक हैं, देव सेनापति हैं वो। लेकिन यदि सनातनियों के कोई रक्षक हैं तो वो हनुमान जी महाराज हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी महाराज स्वयं शिव के रूप में साधु संत, सज्जन, गौ, ब्राह्मण भक्तों के रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए राम कार्य हित हेतु। इसलिए कहा गया है कि हनुमान जी हम सबके रक्षक हैं। हमारे पास भी हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा है, लगभग करीबन 500 साल पुरानी प्रतिमा है
और मैं उस प्रतिमा की सेवा में लगभग 93 से कर रहा हूँ। 93 में मुझे वो प्रतिमा मिली है और 93 में मैं उस प्रतिमा से हनुमान जी की उपासना कर रहा हूँ। उस प्रतिमा में हनुमान जी को देख रहा हूँ। वो प्रत्यक्ष प्रतिमा है हनुमान जी की। लगभग मुझे 30-35 साल से भी ऊपर हो गए हनुमान जी की उन प्रतिमा की सेवा करते हुए। तो हनुमान जी की सेवा करते करते आदमी का जो स्वभाव है वो हनुमान जी जैसा हो जाता है। और हनुमान जी कभी नहीं कहते हैं, हनुमान जी लंका में विभीषण से कहते हैं, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। अस्मे अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्हि कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण जी, आप मेरी बात सुनो। आप कहते हो आप कभी मेरे ऊपर कृपा राम करेंगे, आप मुझे तो देखो। अस्मे अधम सखा सुनु, हे सखा मैं अधम हूँ, मैं ना कुलीन हूँ, ना मेरी श्रेष्ठ जाति है, फिर भी राम ने मुझ पर कृपा की है, राम मुझ पर कृपा कर रखे हैं। इसलिए विभीषण जी आप तो श्रेष्ठ कुल के हो, राम जी आप पर कृपा करेंगे। तो प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। अस्मे अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ह कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज से वाल्मीकि रामायण में लंका कांड में भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी महाराज ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो हनुमान जी महाराज तुरंत कहते हैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं, देह दृष्टया तो दासोस्मि। हे भगवान, हे स्वामी, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। जीव दृष्टिया तो अधंस कहा, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। तत्व दृष्टिया तो मैं वास्मि, और तत्व दृष्टि से भगवान जो आप हैं वही मैं हूँ। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, हम में और आप में कोई भेद नहीं है। तो तत्व दृष्टिया त्वमेवास्मि एव मेव न संशय। हे भगवान, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के हम सभी अंशावतारी हैं। तो हनुमान जी महाराज परम बुद्धिमान हैं और अग्रगण्य हैं, क्योंकि स्वयं भगवान शिव है और शिव के रूप में धरा पर राम जी के कार्य के लिए आए और गौ ब्राह्मण संत सज्जन सनातनियों की रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज चिरजीवी हुए। माँ ने चिरजीवी का आशीर्वाद दिया। माँ जब कहती हैं, हे हनुमान जा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। हनुमान जी ने कहा, नहीं माँ, मुझे ये सिद्धियाँ निधियाँ नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो कि राम मुझ पर कृपा करें। तब माँ कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे हनुमान, जाओ, तुम अजर अमर हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे सुत, हे पुत्र, तुम अजर अमर गुण निधि के दाता हो जाओ, सिद्धि तुम्हारे अंदर रहे। और करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। राम तुम पर अत्यंत प्रसन्न रहें और राम तुमसे खूब रीझें, राम तुमसे खूब प्रसन्न रहें, राम तुम पर आच्छादित रहें, राम तुम पर खूब कृपा करें। इसलिए मेरा आग्रह है कि किसी भी शास्त्र को, जो प्रमाणित शास्त्र है, आप जरूर देखें तो आपको ज्ञान होगा, ज्ञात होगा और समझ में भी आएगा कि हनुमान जयंती कब होना चाहिए और हम क्यों मनाएं, हम क्यों किसी की बात सुने। हम तो ये मानते हैं इस कली काल में अयोध्या से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, मथुरा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, हरिद्वार से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, अयोध्या मथुरा माया काशी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, कांची कोट
कांची से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पुरी, द्वारा, जगन्नाथपुरी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। द्वारिका से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। ये सप्तपुरियां हैं, ये 7 पुरियां हैं इस कलिकाल में इस पृथ्वी पर। तो इन सप्तपुरियों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और जो सप्तपुरियों में जो महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ जो जिन तिथियों को महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है त्यौहार के रूप में, हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए। हमें उसी को बिना सोचे समझे, मेरी माँ अगर कोई बात करती है तो हम उस पर संदेह करते हैं, हमारे पिता अगर कुछ कहते हैं तो मैं उस पर संदेह करता हूँ, मेरे गुरु अगर कुछ कहते हैं तो मैं उस पर संदेह करता हूँ, मेरा शास्त्र यदि कुछ कहता है तो मैं उस पर संदेह करता हूँ? नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। इसलिए जो तीर्थ, इन महातीर्थों में, इन सप्तपुरियों में जो उत्सव हो रहा है, वही हमारे लिए उत्सव और महोत्सव है। उसके बाद कोई कुछ कहे, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसलिए अयोध्या में जब, आजकल तो सबके पास फ़ोन है, आप एक बार अयोध्या किसी से बात कर लें या फ़ोन पे देख लें कि अयोध्या में हनुमान जयंती कब मनाया जा रहा है। अयोध्या में हनुमान जयंती जब मनाई जा रही हो, उस समय हमें हनुमान जयंती मनानी चाहिए। हनुमान जयंती रात्रि में 12 बजे मनाई जाती है, रात्रि में 12 बजे। और हनुमान जयंती नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस बार हनुमान जी का जन्म 19 अक्टूबर 2025, 19/10/2025 को हनुमान जयंती दिन रविवार नरक चतुर्दशी रात्रि में 12 बजे मनाई जाएगी। और मेरा आग्रह है आप सभी सनातनियों से, आप सभी राम भक्तों से, हनुमान जी के भक्तों से, शिव के भक्तों से, कि आप हनुमान जयंती 19 तारीख को दिन रविवार को आप मनाएं, नरक चतुर्दशी के दिन। उसके बाद आता है 20/10/2025 दिन सोमवार, अत्यंत शुभ दिन प्राप्त हो रहा है इस बार दिवाली के दिन। और दीपावली का जो त्यौहार है वो आपको पता है कि वो त्यौहार प्रकाशोत्सव है, प्रकाश के लिए, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, जीवन में कर्म का प्रकाश, आध्यात्मिक जीवन में जाने का उत्तम प्रकाश, और लक्ष्मी प्राप्ति का, महालक्ष्मी की कृपा का भी प्रकाश। महालक्ष्मी कृपा करें। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, लक्ष्मी, अपलक्ष्मी और महालक्ष्मी। लक्ष्मी, अपलक्ष्मी और महालक्ष्मी। लक्ष्मी तो साधारण जैसे लोग हैं, बहुत छोटे छोटे जो लोग हैं, उनको लक्ष्मी प्राप्त होती है, क्योंकि बड़े मुश्किल से वो अपना घर चला पाते हैं, वो लक्ष्मी है। एक है अपलक्ष्मी, मैं कहूँगा नहीं, एक है अपलक्ष्मी, बहुत थोड़े समय में बहुत लोग धनवान हो जाते हैं। लोग साधु संतों की बात करते हैं कि साधु संत बड़े, आज जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप मैं स्वयं को ही ले लूँ, मेरे लिए अगर कोई बात आती है कि आचार्य कैलासानंद गिरी बहुत बड़े आचार्य हैं और बहुत बड़े पद पे हैं, और आज उनका पूरा देश नहीं, दुनिया उनका सम्मान करता है। भैया, मेरा जीवन बहुत कठिन रहा, बहुत कष्टदायक रहा। अगर देखा जाए तो 6 वर्ष की अवस्था से आज 49 साल का हूँ मैं। आज लगभग 48वां साल मेरा समाप्त होने जा रहा है, 49वां लगने जा रहा है। उस 6 साल से 48 साल की उम्र तक जो हमारा बीच का यात्रा रहा, वो बहुत कष्टदायक रहा, बहुत ही भीषण कष्टदायक रहा, जिसको मैं आपके सामने बता नहीं सकता। और क्योंकि उस समय एक एक रोटी के लिए हम सब गुरुकुल में तरसते थे, आश्रमों में तरसते थे, एक एक रोटी के लिए कि हमें कैसे एक रोटी अधिक मिल जाए, एक रोटी हमें और खाने को मिल जाए।
और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हम दिन में खाते थे, रात को नहीं मिलता था, रात को खाते थे, दिन में नहीं मिलता था। बरसों हमने मधुकरी किया, बरसों हमने मांगा, बरसों हमने भिक्षा मांगी, बरसों हमने याचना किया, बरसों हम गुरुकुल में रह करके हमने सेवा बर्तन और आश्रम की गुरुकुल परंपरा की जो सेवा होती थी उसको हमने किया। उसके पश्चात हम लोगों को भोजन मिलता था, खाने को मिलता था। उसके बाद कभी 2002-3 से पहले तक, 3-4 मान लें आप, 3 तक कभी हम लोगों को स्लीपर में बैठने का अवसर नहीं मिला। जनरल टिकट लेकर के, कभी बस में, कभी ट्रेन की जनरल टिकट में, कभी किसी वाहन में किसी से सहायता मांग करके भारत में अलग अलग जगहों पर जब भी भ्रमण करने की आवश्यकता होती थी या मन होता था तो वहाँ जाते थे अवकाश के दिन। लेकिन मेरा मानना है कभी क्रम नहीं छूटा, कभी पूजा नहीं छूटी, कभी महादेव की उपासना नहीं छूटी। कठोर से कठोर साधना भगवान शिव की 13 वर्षों से हमने करना प्रारंभ किया और कठोर साधना आज तक चल रही है। और जब तक जीवन रहेगा, जब तक शरीर में बल रहेगा, शरीर में सामर्थ्य रहेगा, ईश्वर से 2 चीज़ मांगनी चाहिए, सामर्थ्य और ज्ञान। हे महादेव, मुझे सामर्थ्य दो और ज्ञान दो। जो अन्य चीज़ें हैं वो अनायास आपको प्राप्त हो जाएंगे, अनायास प्राप्त हो जाएंगे आपको। आप उसके योग्य नहीं भी हैं तब भी वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आपके अंदर सामर्थ्य है और ज्ञान है। तो महादेव से सामर्थ्य मांगे, महादेव मैं सामर्थ्यशाली बनूं और मैं स्वस्थ रहूं, मेरा जो काया है, मेरी जो काया है वो निरोगी रहे, मैं निरोगी रहूं, रोग न रहे मेरे अंदर कोई, मैं रोग मुक्त रहूं। रोग मुक्त व्यक्ति सामर्थ्यशाली होगा और सामर्थ्यशाली व्यक्ति भगवान का ज्ञान यदि उसके पास है तो उस सामर्थ्य और ज्ञान से वो भगवान को यजन करने में, भगवान को पाने में सहायक हो सकता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास सामर्थ्य भी है, ज्ञान भी है, पर भक्ति नहीं है। ज्ञान भी है पर भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं आर्तो जिग्ना सुरार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त और ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। मुझे दुखी जो मेरे लिए रोता है, मेरे लिए रुदन करता है, मेरे लिए अश्रुपात करता है, मेरे लिए निरंतर चिंतित रहता है, मेरा चिंतन करता है, चिंतित भी रहता है और मेरी चिंता करता है और ज्ञानी है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है पार्थ। तो इसलिए जीवन काल का जो श्रेष्ठ नियम है, उन श्रेष्ठ नियमों में धन तो है, आता है, लेकिन धन के लिए अन्य व्यक्ति है। यदि आपके पास सामर्थ्य, ज्ञान और भक्ति है तो धन आपके पास आ जाएगा। भगवत कृपा से वो वस्तु की प्राप्ति आपको हो जाएगी जितने की आवश्यकता आपको है, जितने की आवश्यकता आपको है, जितने के आप लायक हैं, ठाकुर आपको देगा, माई आपको देगी, महादेव आपको देंगे। तो इसलिए आप उसके लिए अपने जीवन को न भटकाओ, उसके लिए अपने जीवन को आप भ्रमित न करो, उसके लिए आप कर्म कांड को न छोड़ो। सबसे पहले उपासना कांड है, फिर कर्म कांड है, फिर भक्ति कांड है। तो ये दीपावली उपासना का है, ये दीपावली उपासकों का है, ये उपासना के लिए है। इसलिए इस दिवाली का जो त्यौहार है, दीपावली का जो त्यौहार है, इसको महारात्रि कहा गया है। और महारात्रि में महालक्ष्मी की अगर कोई उपासना करता है तो निस्संदेह महालक्ष्मी उस पर कृपा करेंगी। तो इस बार 20 अक्टूबर 2025, 20/10/2025 दिन सोमवार को अमावस्या का त्यौहार लग रहा है। और क्योंकि वो दिन इतना महत्वपूर्ण है, वो दिन इतना श्रेष्ठ है, दिन में 2:33 से, दिन में 2:33 से अमावस्या लग रही है। दिन में 2:33 पर दीपावली का शुभ त्यौहार प्रारंभ हो रहा है। यदि कोई अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने दुकानों का, अपने शोरूम का उद्घाटन करना चाहता है
उद्घाटन करना चाहता है तो उस दिन आपको दिन में 2:13 से दिन में 3:44 तक आप अलग अलग प्रतिष्ठानों का उद्घाटन कर सकते हैं। अलग अलग प्रतिष्ठानों का उद्घाटन कर सकते हैं आप, दुकान का उद्घाटन कर सकते हैं आप, प्रतिष्ठानों का उद्घाटन कर सकते हैं आप, प्रतिष्ठानों में पूजा कर सकते हैं आप, शोरूम में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एक पूजा आपको शोरूम में करना होगा, एक दुकान में या फैक्ट्री में करना होगा, एक पूजन आपको घर में करना होगा। तो जो पहला पूजन है वो दिन में 2:13 से 3:44 तक जो अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, उस अवसर में आप अपने प्रतिष्ठानों का उद्घाटन करें, प्रतिष्ठानों का पूजन करें। उसके बाद आप वहाँ दिव्य पूजन का अर्थ होता है सबसे पहले गणेश पूजन, गणेश पूजन के बाद नवग्रह इत्यादि का थोड़ा ध्यान, नवग्रह इत्यादि का थोड़ा ध्यान और श्री सूक्त के कुछ पाठ। उसके पश्चात आप वहाँ दीपक इत्यादि जलाएं, दीपक जलाने के पश्चात आप वहाँ पूजन इत्यादि करें और फिर आकर के आप घर में अपने प्रतिष्ठानों का पूजन करने के पश्चात आप घर में आकर के पूजन करें। घर का जो पूजन है, मंदिर का जो पूजन है, वो पूजन का मुहूर्त भी श्रेष्ठ मुहूर्त इस बार सर्वोत्तम काल प्राप्त हो रहे हैं। वो सर्वोत्तम काल स्थिर लग्न कब से है? तो सायंकालीन 6:51 से 8:48 तक है। 6:51 से सायंकालीन गोधूली बेला जो पहला पूजन है, जिसको स्थिर वृष लग्न कहते हैं, स्थिर वृष लग्न कहते हैं, उस वृष लग्न में 6:48 6:51 से 8:48 तक यह मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। इस मुहूर्त में सबसे पहले तो आप शुद्धिकरण, ब्राह्मण क्योंकि रहता ही है आपके घर में, जो श्रेष्ठ कर्मकांडी लोग हैं, यजमान हैं, श्रेष्ठ भक्तजन हैं, वो नित्य का भी पूजन है और प्रतिवर्ष का पूजन है। उस प्रतिवर्ष के पूजन में आपको श्रेष्ठतापूर्वक जो विद्वान ब्राह्मण हैं, विद्वान लोग हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे और बताते ही हैं, बताते होंगे। तो उस काल में आपका जो पूजन है वो पूजन अत्यंत श्रेष्ठदायी है। लेकिन वो पूजन क्योंकि बहुत समय तक नहीं मिलता है, वो आपको थोड़े समय, क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए 6:51 से लेकर के 8:44, 8:48 तक आपको ये लग्न प्राप्त हो रहा है। लगभग 2 घंटे का समय आपको प्राप्त हो रहा है। तो 2 घंटे का जो समय आपको मिल रहा है, उस 2 घंटे में 1 घंटे में गणेश पूजन इत्यादि हो जाएगा, लक्ष्मी पूजन हो जाएगा, और 1 घंटे का जो समय आपको मिलता है उसमें कम से कम 16 श्री सूक्त का पाठ हो जाए, 16 एक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हो जाए और 16 श्री सूक्त का पाठ हो जाए। उसके बाद आपका जो घर का समय है पूजन का, उस पूजन के समय में आप घर में खूब घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। घर के जो मंदिर हैं वहाँ जलाएं, घर के जो भंडार हैं, घर के जो मूल स्थान हैं, जो अतिथि गृह है, जो अतिथि निवास है, या जो जहाँ आपका बैठक है, वहाँ आप घी और तिल के तेल का दीपक, कोई भी दीपक आप दोनों में से कोई भी जला सकते हैं। उसके बाद जो पूजन का समय, आपका दूसरा पूजन का समय, जो घर का पूजन का समय है, वो मैंने आपसे कहा कि 6:51 से 8:48 तक है, स्थिर वृष लग्न में घर का पूजन। जो दूसरा पूजन है, दूसरा मुहूर्त है, पहला मुहूर्त तो शोरूम का था, दूसरा मुहूर्त आपका घर का है। घर के पूजन में आपको 2 घंटे का अवसर मिल रहा है। 2 घंटे के अवसर में आप शुद्ध वस्त्र इत्यादि, सिल्क है, रेशमी है, सूती है, कोई भी वस्त्र आपको लगता हो वो वस्त्र आप धारण करें, और उसके बाद आप ब्राह्मण को बुलाएं और गणपति का पूजन। अगर प्रतिमा आपके घर में है, चांदी की प्रतिमा है, स्वर्ण की प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा है, तो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अगर आपके पास है, तो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा का पूजन आप उस प्रकार से भी परंपरागत भी कर सकते हैं, और प्रतिवर्ष भी उस मूर्ति को अगर आप स्थापित कर रखें, प्रतिष्ठित है वो प्रतिमा, तो आपको नई प्रतिमा लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि बहुत घरों में प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं होते,
प्रतिष्ठित प्रतिमा न होने के कारण उनके घर में मिट्टी की प्रतिमा लाई जाती है, गणेश और लक्ष्मी की। गणेश जी की और लक्ष्मी की प्रतिमा लाएं और प्रतिमा ला करके आप उनका पूजन करें, उनकी प्रतिष्ठा करें और उसके बाद आप उनका संक्षिप्त अभिषेक करें पंचामृत से। फिर श्री सूक्त का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें और श्री सूक्त के पाठ के पश्चात आप जो है गणपति भगवान से प्रार्थना करें। उनको दुर्वा है, मोदक है, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप उनको अर्पित करें। उसके बाद आता है रात्रि का काल, जो सर्वोत्तम तीसरा मुहूर्त है। सर्वोत्तम तीसरा मुहूर्त है वो है महानिशा, जिसको महारात्रि कहा गया है। महारात्रि कहा गया है। और महालक्ष्मी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था लक्ष्मी, अपलक्ष्मी और महालक्ष्मी। महालक्ष्मी केवल साधना से आएंगी। महालक्ष्मी केवल साधन से नहीं, साधना से आएंगी। महालक्ष्मी का केवल जो आगमन आपके घर में होगा वो आगमन केवल उपासना से होगा, तप से होगा, साधना से होगा। कर्मकांड दिव्य मुहूर्त में आप करेंगे, विधि सम्मत आप करेंगे तो महालक्ष्मी जरूर कृपा करेंगी। और महालक्ष्मी बताया गया है कि सुख संपत्ति सब बिनई बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। मुझे चौपाई याद आ गई। तो धर्मशील पही जाए सुहाए, सुख संपत्ति सब बिनई बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो धर्म पारायण पुरुष है, शील अर्थात दयावान पुरुष है, उसके घर में, उसके आश्रम में, उसके मंदिर में, उसके प्रतिष्ठान में, उसके राज्य में लक्ष्मी आकर के आनंद की अनुभूति का एहसास करती है। सुख संपत्ति सब बिनहि बुलाए, बिना बुलाए आपको आवाहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप धर्मशील हैं, कर्मकांड के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन परंपरा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने स्वधर्म के प्रति यदि आप रुचि रखते हैं तो धर्मशील पही जाए सुहाए, वो आपके घर में आकर के अत्यंत प्रसन्नता से घर में रहेंगी और प्रसन्नता महसूस करेंगी और आपको भी आनंद में रखेंगी। नहीं तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि धन होना आपके लिए सब कुछ है, आपके घर में धन है तो सब कुछ है। बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों के घर में धन है लेकिन शांति नहीं है। बहुत लोगों के घर में धन है पर स्वस्थ नहीं है। बहुत लोगों के घर में धन है पर एकता नहीं है, समता नहीं है, विषमता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। इसलिए सुमति अर्थात स्वमति, सुमति होना अत्यंत आवश्यक है। सुलक्षण व्यक्ति होना, सुलक्षणा आपके घर में आपकी धर्म पत्नी, आपके परिवार में आपकी महिलाएं, आपकी स्त्रियां और आप सुलक्षण स्वभाव होना अत्यंत आवश्यक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, मुझे चौपाई अचानक याद आई कि सुख संपत्ति सब बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। आपके घर में महालक्ष्मी आकर के प्रसन्न रहेंगी, लेकिन कब? जब आप स्वधर्मी होंगे, जब आप धर्मावलंबी होंगे, जब आप सनातन के प्रति, स्वधर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति रुचि रखेंगे। तो इस महानिशा जो 20/10/2025 दिन सोमवार, क्योंकि दिन में अमावस्या लग रहा है इसलिए रात्रि काल में अमावस्या है। इस कारण जो है 21 तारीख को, 21/10/2025 को अगर कोई मनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि वो शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि दिवाली तभी मनाई जाती है, महालक्ष्मी पूजन तभी होता है जब अमावस्या रात्रि में पड़ रहा हो, अमावस्या रात्रि में पड़ रही हो, प्रदोष आपका जो चतुर्दशी काल है वो समाप्त हो रहा हो। तो इस बार 20/10/2025 दिन सोमवार दिन में 2:33 पर अमावस्या लग रहा है और शुभ दीपावली प्रारंभ हो रहा है।
शुभ दीपावली प्रारंभ हो रहा है। तो उस महानिशा में जो तीसरा मुहूर्त, दिव्य मुहूर्त है, तीसरा मुहूर्त जो है वो महानिशा है, महाकाली का। आप कभी बंगाल, पश्चिम बंगाल हो या पूर्वी बंगाल हो, आप कभी जाएं तो महाकाली की महारात्रि दिवाली को मानते हैं और दीपावली माँ काली की मूल रात्रि है। माँ काली अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों में माँ विद्यमान है, तीनों के रूप में माँ विद्यमान है। इसलिए इस रात्रि को महारात्रि कहा गया है। और रात्रि में जो सिंह लग्न है, रात्रि में जो सिंह लग्न है, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, जो मारवाड़ी बेल्ट हैं, जो मारवाड़ी लोग हैं, वो सब के सब सिंह लग्न में भगवती का पूजन करते हैं। वो लग्न लगभग 1 के रात्रि में 1:19 से रात्रि 3:33 तक है। लगभग ये भी 2 सवा 2 घंटे के आसपास का आपको ये भी मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। उस मुहूर्त में एक विधि परंपरा है कि उस मुहूर्त में आप गणेश पूजन करें, और जो आप हर वर्ष चांदी के सिक्के हैं, धनतेरस में कुछ खरीदते हैं आप, चांदी के सिक्के हैं या गणेश जी हैं या और भी खिलौने हैं, कोड़ी है, जो परंपरा है, लौकिक परंपरा भी है, कुछ लोक परंपरा भी है, कुछ ऐसी परंपरा है जो शास्त्र परंपरा है, कुछ पौराणिक परंपरा है, कुछ शास्त्रीय परंपरा है और कुछ लौकिक परंपरा है। तो लौकिक परंपरा में जो पूजन आता है, जिसमें कोड़ी है, धान के लावे हैं, धान की मंजरियां हैं, इन चीज़ों की पूजा होती है, इन चीज़ों की पूजा होती है, जो एक साथ थाली में रख करके उसका महालक्ष्मी के रूप में उस सारी चीज़ों का अभिषेक होता है रात्रि में। दोनों मुहूर्त में, जो सायंकालीन का मुहूर्त आपको दूसरा मुहूर्त मिल रहा है उसमें भी, और जो तीसरा मुहूर्त मिल रहा है उसमें भी। तो इस मुहूर्त में भी जो तीसरा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में सबसे पहले आप शुद्धिकरण करें, गणेश पूजन करें। मैं पूरी विधि तो यहाँ इसलिए नहीं बता सकता, समय की अवधि और समय क्योंकि बहुत लगेगा। तो सबसे पहले गणेश पूजन के लिए आपको शुद्धिकरण करना है। पंचगव्य तो जरूर लेना आपको, क्योंकि पंचगव्य पीने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे, पूजन करने योग्य होंगे आप। तो पंचगव्य प्राशन करने के बाद आप शुद्धिकरण करें, पवित्र धारण करें, उसके बाद शिखा बंधन करें, तिलक लगाएं, भूमि को स्पर्श करें, भूमि का वंदन करें, भूमि की पूजा करें, पवित्र धारण करें, और उसके बाद आचमन करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम के पश्चात आप पुनः मंगलाचरण करें, मंगलाचरण के बाद संकल्प लें, संकल्प करने के बाद आप जो है गणपति पूजन करें। गणपति पूजन करने के बाद गणेश जी को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ श्रवण कराएं। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तातात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रतिष्ठति त्वं सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरं गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेलरुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्यरूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादः संधानम संहिताः
संधि शेषा गणेश विद्या गणकृषि निचरत गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं अभयं वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मुसकध्वजं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्त्यानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायत्यु नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। ये गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी को रात्रि में यदि एक पाठ भी आप श्रवण कराते हैं तो 1000 पाठ करने का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हाथ में रुद्राक्ष की माला लें, रुद्राक्ष की माला लें और एक माला गणेश जी के बीज मंत्र का जप कर ले जल्दी। ओम गं गणपतये नमः 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 गं गणपतये गं गणपतये नमः 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 गं गणपतये नमः। इस प्रकार से एक माला 108 माला रुद्राक्ष का एक माला स्मरण कर लें गणेश जी के मूल मंत्र का। उसके बाद आप महालक्ष्मी के पूजन में आ जाएं। फिर अष्टलक्ष्मी का पूजन करें, जो 8 लक्ष्मी होती है, अष्टलक्ष्मी का पूजन करें। अष्टलक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात आप भगवती का अभिषेक करें। पहले पूजन का विधि है और बाद में अभिषेक का विधि है, या पहले पंचोपचार पूजन है फिर अभिषेक है, पुनः षोडशोपचार है, दोनों विधि है। राजोपचार पूजन करें। 3 प्रकार की पूजा होती है। सबसे पहले तो मनसोपचार पूजा है। मन से कोई सामग्री यदि नहीं है तो मन से आंख बंद करके हम महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन कर लें। फिर पंचोपचार 5 प्रकार की धूप दीप नैवेद्य पुष्प और जल 5 प्रकार के वस्तु से हम भगवती का पूजन कर लें। और तीसरा जो विधि है वो षोडशोपचार 16 प्रकार की विधिवत पूजन सामग्री आप मंगवाएं। छोटी छोटी सामग्री, कोई बहुत नहीं लगता, और 16 प्रकार की सामग्री से आप महालक्ष्मी का पूजन करें। क्योंकि साल में एक बार दीपावली का शुभ त्यौहार हमें प्राप्त हो पाता है, और ये महारात्रि महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती की है। उसके बाद बहुत सारे जो व्यापार करने वाले व्यापारिक लोग हैं या आश्रम चलाने वाले जो लोग हैं, जहाँ लिखा जोखी रहता है, बहुत सारे जहाँ पुस्तक हैं, पेन है, रजिस्टर हैं, बही है, खाता बही है, उस पर भगवती का पूजन होता है। गणेश जी का स्वस्तिक लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है, शुभ लाभ लिखा जाता है, लेखनी का पूजन होता है, और उस लेखनी से या उस खाता बही से पूरे साल व्यवसाय चलता है या लिखा जोखी रखा जाता है। लेकिन जो महानिशा है, मूल बात है महानिशा की अर्थात उस महानिशा में भगवती माँ काली का दिव्य पूजन करें और बीज मंत्रों का जप करें। जब आप श्री सूक्त का पाठ कर रहे हो, महालक्ष्मी का अभिषेक करें। उसमें चांदी पीतल अथवा स्वर्ण अगर आपके पास उपलब्ध हो सकता है तो चांदी, पहले पीतल, चांदी और स्वर्ण। गणेश जी को अभिषेक करना हो तो गणेश जी को तांबे की श्रृंगी बहुत प्रिय है। मैं आपको बता दूं, गणेश जी को पीतल चांदी नहीं प्रिय है, गणेश जी को तांबे की श्रृंगी प्रिय है। गणेश जी के लिए तांबे की श्रृंगी मंगाएं और तांबे की श्रृंगी में दुर्वा चंदन डाल करके आप जब ब्राह्मण मंत्र बोल रहा हो उस समय आप भगवान गणेश के ऊपर आप दुग्ध धारा, जल की धारा, क्योंकि तांबे में दूध नहीं दे सकते हैं आप, तो इसलिए जल की धारा, गणेश जी को जल की धारा से गणेश जी का अभिषेक करें। और अगर स्वर्ण है तो स्वर्ण से दुग्ध धारा, नहीं तो चांदी से दुग्ध धारा गणेश जी को कर सकते हैं, नहीं तो पीतल की श्रृंगी से दुग्ध धारा से गणेश जी का अभिषेक करें। महालक्ष्मी का श्री सूक्त से अभिषेक करें। उस समय क्योंकि बहुत लंबा समय प्राप्त नहीं हो रहा है, 2 घंटे कुछ समय मिल रहे हैं, 2 घंटे 10-12 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है, तो 2 घंटे 10 मिनट में 2 घंटे में 1 घंटे तो गणेश पूजन में चला गया, 1 घंटे रहा हमारे पास, तो 1 घंटे में 16 पाठ श्री सूक्त का कर लें। मैं आज, क्योंकि दिवाली आज तारीख है 14
14/10/2025 है। 4 दिन बाद जो है वो धनतेरस है, 5वें दिन नरक चतुर्दशी है और आज के 6वें दिन दीपावली है। तो इसलिए 6 दिन पहले मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये छोटी सी वीडियो बना करके, छोटी सी क्रम बता करके आपको बता दूं, जिससे कि आप घर बैठे पूजन कर सकते हैं, घर बैठे आप सब कुछ समझ सकते हैं और करवा सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसा समय नहीं मिलता है, बहुत सारा अवसर नहीं मिलता है पढ़ने का और पढ़ने के साथ साथ सारे क्रम भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो दोनों बातें मेरे सामने आई, तो उस कारण मुझे लगा कि मैं दीपावली से पहले ही आपको एक छोटा सा संदेश के रूप में और एक सुझाव के रूप में, एक परंपरा की जानकारी के रूप में और महालक्ष्मी, गणेश और महालक्ष्मी, गणेश गौरी महालक्ष्मी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ और लाभ गणेश जी के ये मूल रूप हैं। और गणेश जी के जो 8 नाम हैं, गणेश जी के जो मूल 8 नाम हैं, वक्रतुंडाय नमः, लंबोदराय नमः, गजकर्णकाय नमः, मंगलमूर्तये नमः, विघ्न विनाशकाय नमः, मंगलकर्त्रे नमः और अमंगलहर्त्रे नमः, ये जो गणेश जी के 8 नाम हैं, इन रिद्धि सिद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः, गणेश जी के जो 8 नाम हैं, इन 8 नामों का उच्चारण उस दिन आप करें और उसके बाद श्री सूक्त से आप महालक्ष्मी का अभिषेक करें रात्रि में, जो सिंह लग्न में करते हैं। नहीं तो सायंकालीन जो 6 कुछ मिनट पर आपका जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में तो आपको करना ही करना है, दिन में आपको करना है। दिन में जो 2 कुछ मिनट पर आपको जो मुहूर्त मिल रहा है प्रतिष्ठान के उद्घाटन के समय, उस समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन रात्रि में जो सिंह लग्न में आप महाराष्ट्र, मैंने कहा आपको महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान अगर आप जाएँ तो जितने मारवाड़ी परिवार हैं वो सब के सब रात्रि सिंह लग्न में पूजन करते हैं, सब के सब सिंह लग्न में पूजन करते हैं। और उस समय आप श्री सूक्त का 16 पाठ करवाएं। श्री सूक्त का अगर आपको समय है तो अभी से आप सुनना शुरू कर दें तो आपको भी अच्छा लगेगा उस समय सुन करके, क्योंकि आप 1-2 बार, 2, 4, 5, 10 बार आप सुन कर रखे होंगे। और लगभग मुझे लगता है वीडियो पे भी जो फ़ोन है आजकल गूगल इत्यादि, उस पर भी उपलब्ध हो सकता है, तो उस पर आप सुन लें। अगर शुद्ध आता है तो सुन लें आप, नहीं तो बहुत लोगों के वीडियो भी आ रखे हैं। मैंने सुना है कि बहुत लोगों के वीडियो श्री सूक्त पर, श्री सूक्त का आ रखा है, आप उसको सुन सकते हैं। नहीं तो मैं सुना देता हूँ आपको। तो ये श्री सूक्त इस प्रकार से आप 16 मंत्र हैं, उसमें 16 मंत्र हैं, 16 मंत्रों को श्री सूक्त कहा जाता है, श्री सूक्त कहा जाता है। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हृणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहये श्रीर्मां देवी जुगतां कांसोस्मितां हिरण्यप्रकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रयां चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽतबिल्लवः तस्य फलानि तपसानुदन्तुं मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपेतु मां देवशका कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधरशां नित्यपुष्टाङ्गकरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रयां मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रेतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमां श्रियं भासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वसमे गृहे
नीच देवी मातरं श्रियं भासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वानविन्देयं पुरुषानहं यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशरचञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से ये महालक्ष्मी का महासूक्त है, अर्थात इसको श्री सूक्त कहते हैं। श्री सूक्त का पाठ यदि आप घर में रात्रि में 16 पाठ अभिषेक के समय ब्राह्मण को कहते हैं कि 16 पाठ से अभिषेक करो, तो चिरकालीन महालक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। और आपको पता है कि महालक्ष्मी के बिना, लक्ष्मी के बिना यज्ञ इत्यादि संपन्न नहीं हो पाते हैं। इसलिए यज्ञ में बताया गया है कि यज्ञ से पत्नी दक्षिणा, यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु, यज्ञ अर्थात स्वयं नारायण और उनकी पत्नी दक्षिणा अर्थात महालक्ष्मी। तो इसलिए महालक्ष्मी जरूर चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, अपलक्ष्मी भी अगर आपको चाहिए तो आप रखो, लेकिन महालक्ष्मी चाहिए। इसलिए साधु संत, उपासक, सज्जन, भक्तजन, ज्ञानी और साधक महालक्ष्मी चाहते हैं कि मेरे घर में महालक्ष्मी आए, मेरे मंदिर में, मेरे आश्रम में महालक्ष्मी आए। और महालक्ष्मी का इससे बड़ा और कोई क्रम शास्त्र में नहीं है। और महालक्ष्मी का छोटा सा मूल मंत्र है, आपको पता ही है, श्रीम। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो केवल श्रीम 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 एक अक्षर का मूल मंत्र है, भगवती का बीज मंत्र है श्रीम। और उसके बाद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, दूसरा माई का महालक्ष्मी का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तीसरा जो है वो बड़ा है, अगर उसको आप करना चाहें तो वो सबसे अच्छा है, वो है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद उस दिन आपको भगवती काली के बीज मंत्र का भी जप करना चाहिए, भगवती सरस्वती के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। छोटे छोटे बीज मंत्र हैं, छोटे छोटे बीज मंत्र हैं जो आपको जपना ही चाहिए। उसके बाद उस दिन रात्रि में, क्योंकि हवन इत्यादि तो होता नहीं है दीपावली में, दिवाली में की रात्रि में केवल पूजा होता है, केवल पूजन होते हैं। उस दिन हवन अगर किसी को करना हो तो वो महाकाली की दिव्य पूजा करे, महानिशा में महाकाली का पूजन करे। और महाकाली की पूजा उस दिन रात्रि पर्यंत 1:19 से 3:33 तक भगवती की मूल पूजन का मूल समय है, महानिशा है। इसलिए उस दिन क्योंकि 3:33 4 बजने वाला हो गया, 3:30 पौने 4 हो गए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में फिर भगवती की पूजा नहीं होती है। भगवती फिर उस समय भगवान नारायण, कृष्ण, शालिग्राम भगवान राम की सेवा शुरू हो जाती है। तो इसलिए रात्रि पर्यंत जो है वो भगवती की सेवा होती है, इसलिए उसको महानिशा कहते हैं। और फिर शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारात्रि कहते हैं, दीपावली की रात्रि को महारात्रि कहते हैं, होली की महारात्रि को रात्रि को महारात्रि कहते हैं, और शिवरात्रि की रात्रि को महारात्रि कहते हैं। साल में 4 महारात्रि हैं और चारों महारात्रि रात्रि पर्यंत है, दिन में नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, मेरा आग्रह है, क्योंकि आप सभी मेरे हो, मेरा एक भाव है कि दीपावली आपका अत्यंत शुभ जाए। और ये पहली बार दीपावली ऐसी आई है जिस दीपावली में पूरे 3 के 3 त्यौहार आपको पूर्णकालीन प्राप्त हो रहे हैं, पूर्ण समय आपको मिल रहा है और पूर्ण समय का पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। इस बार लगभग सैकड़ों वर्षों बाद नवरात्रि बीता, जिसमें 9 के 9 दिन की रात्रि महारात्रि रही, 9 के 9 दिन की रात्रि जो रही वो देवी की रात्रि रही। रात्रि पर्यंत माँ का तिथि रहा, माँ का समय रहा, माँ का अवसर रहा। नहीं तो कभी 8 दिन की नवरात्रि रही, कभी 7वें दिन की नवरात्रि रही, कभी 8वें दिन समाप्त हो गई, कभी 9वें दिन समाप्त हो गई। 10 दिन की नवरात्रि कभी नहीं हुई। इस बार बहुत सदियों बाद
सदियों बाद 10 दिन की नवरात्रि रही, जिसको विजयादशमी कहते हैं। 9 के 9 दिन की रात्रि पूर्ण रात्रि रही और 10वें दिन विजयादशमी रही। उसके बाद जब 9 दिन की रात्रि कोई पूर्ण करेगा तो विजय का त्यौहार मनाएगा। तो इस बार दीपावली का जो भी त्यौहार है वो पूर्ण त्यौहार है, इसलिए आपको 3 दिन का पूर्ण त्यौहार मनाना है। और पूर्ण त्यौहार मनाने के बाद दूसरे दिन का जो दीपावली के दूसरे दिन प्रातः काल का समय आता है, वो दरिद्र नारायण की विदाई होती है। प्रातः काल में लोकाचार है, शास्त्रों में भी कुछ वर्णन है, लेकिन लोकाचार है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके, सूर्योदय से पहले किसी को, सूर्योदय के बाद किसी को सोना नहीं पड़ता है, सूर्योदय से पहले उठना पड़ता है। और सूर्योदय से पहले ही लगभग 4 से 5 के बीच में दरिद्र नारायण को घर से विदा करना पड़ता है। ये परंपरा है, विदा करना पड़ता है। और फिर अन्नकूट की त्यौहार मनाई जाती है। फिर दिन में अन्नकूट की त्यौहार मनाई जाती है। और फिर भैया दूज इत्यादि जो बड़े त्यौहार हैं भारत के लिए, वो महत्वपूर्ण है। इस बार भैया दूज का भी जो त्यौहार है पूरे दिन का है, पूरे दिन का है। और उसमें आपको पता है भाई जो है बहन को संपूर्ण रक्षण की बात करता है, रक्षण की सौगंध खाता है, मैं आपकी चिरकालीन रक्षा करूंगा। तो इसलिए भैया दूज का जो त्यौहार है वो उस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है भारत के लिए। मैं सबको पूर्ववत बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ। और सारी बहनों को, जो भारत की हमारी जो नारियां हैं, सभी बहू, बेटी, बहन, माँ, सब अपने अपने भाई की पूजा करेंगे। सबके सब वंदनीय है, मैं सबका वंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। और सारी बहनों को मैं महादेव से और माई से कहता हूँ कि आप चिरकालीन सौभाग्यवती रहो, चिरकालीन आप सौभाग्यवती रहो। और 19 अक्टूबर को, क्योंकि आप भैया फिर आपको देखो, आपने देख लिया 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, ये 3 तिथियां 3 दिन की आपके पास है, 3 दिन की आपके पास है। तीनों हमने आपको विधिवत बताया है। और तीनों का जो स्मरण करेगा इन 3 दिनों में, जो अपने संयमित समय को बिताएगा। देखो दीपावली उत्सव का समय तो है, नए कपड़े पहनो, आप लोगों से मिलो, मिठाई खाओ, खूब लोगों से संबंध स्थापित करो, खूब लोगों से आप मिलो, खूब लोगों से आप भेंट वार्ता करो, छोटे बड़ों का आदर सम्मान करो आप। लेकिन रात्रिकालीन आध्यात्मिक पूजन जरूर करो आप। उससे क्या होगा कि चिरकालीन आपके घर में सुख समृद्धि शांति रहेगी, चिरकालीन आपके घर में आनंद का वातावरण रहेगा, चिरकालीन आप अपने घर में स्वस्थ समृद्ध तरीके से आप जिएंगे। एक पंक्ति आती है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो अगर संसार में कोई सुखी है तो ईश्वर का चिंतक है, अगर कोई सुखी है तो परमात्मा का सेवक है। इसलिए आपको उपासना करनी है। और उपासना क्रम आपसे छूटे नहीं, उपासना क्रम आपसे बाधित न हो, उपासना क्रम आपसे वंचित न रह जाए और आप पछताएं नहीं। इसलिए ज़रूर आप इन नियमों का पालन करें। और आपको पुनः ध्यान रहे कि नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती है, 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को रात्रि 12 बजे हनुमान जयंती है। आप जरूर हनुमान जयंती का उत्सव मनाएं, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का आप चिंतन करें, हनुमान जी को मनाएं। हनुमान जी संकट मोचक हैं, सारे संकटों को हनुमान जी पल भर में दूर करेंगे, पल भर में दूर करेंगे। इसलिए आप इन तीनों तिथियों को त्यौहार की तरह से महा उत्सव नहीं, महोत्सव के रूप में, महामहोत्सव के रूप में मनाएं। आइए पुनः ज़रूर ऐसा अवसर आएगा, हम आपसे मिलेंगे। और मैं माँ भगवती से, नारायण से, महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि यह उत्सव आपका अत्यंत दिव्य, सुंदर और भव्य हो। और आप सभी को शुभ दीपावली की ढेर सारी मंगलमय शुभकामना। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।